में सारा तबाह हो जाता काम। तो इन्होंने इतना भी नहीं सोचा। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मेरी अपनी सोच है, जर्नल साहब तो ये सोचते रहे कि यहाँ पे गुरुद्वारे में किसी ने आना नहीं है और हमारी बातें सुन सुन के गवर्नमेंट डर जाएगी और गवर्नमेंट यहाँ पे अटैक नहीं मैं बोलता, गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं आएगी, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं करेगी। लेकिन सरकार सोचती रही कि अंदर कुछ नहीं है, क्या है, थोड़े से आदमी हैं, हम कर लेंगे। लेकिन जनरल साहब जो थे वो जितना भी नुकसान हुआ, मैं तो जनरल साहब को कहूँगा कि वो जो है एक आदमी जो जानबूझ के जानता है वो क्या नुकसान होगा, इसमें क्या फ़ायदा होगा, अगर वो जानबूझ के वहाँ पे ये काम करता तो मुझे तो उनका दिमाग की बात ही नहीं समझ आई कि जनरल साहब जो इतने बहुत सियाने आदमी थे और उन्होंने इतनी बड़ी भारी गलती की। मेरे हिसाब से उन्होंने गलती की कि इतनी छोटी जगह में इतने बड़े प्लानिंग के साथ जो लड़ाई है वो नहीं लड़नी चाहिए थी। और पहली बात तो इतनी मोर्चाबंदी का कोई काम नहीं था, और तरीके थे, लड़ते बाहर आके लड़ देते, कुछ और कर लेते। और ये तो मैं सोचता हूँ कि जो सरकार ने काम किया बहुत ही उन्होंने छोटे दायरे में करके और बहुत छोटा नुकसान करके तब उन्होंने हैंडल किया। और अगर वो ज़्यादा अशांति फैलती तो हो सकता सारा शहर का शहर बर्बाद करना पड़ जाता। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि ये जो सारे काम हुए सन 84 तक, इसमें बहुत ही हमारी नालायकी रही, बहुत ही हमारा जो काम था वो ढीला रहा, बग़ैर सोच समझ के, बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर आगे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके भविष्य क्या होगा, उनका बग़ैर सोचे समझे हमने हर कदम उठाया। और अभी आप इसको 84 के उसको दरबार साहब वाले कांड को आप छोटा न समझिए। सिख जो नस्लें हैं वो कम से कम भी 2 सदियों तक तो इस बात को याद रखेंगी और 2 सदियों तक उसका घाटा पूरा नहीं हो सकता। मैं अपने उम्र के हिसाब से अंदाज़ा लगाता हूँ कि मेरे देखते देखते सिख कौम कहाँ से कहाँ चली गई, कितने से उनमें कितने, अगर आप कुछ परसेंटेज निकालें हैं जो सिख रहत मर्यादा और सिख सारे उसके हिसाब से है वो 25% लोग होंगे। लेकिन बाकी जो है वो खालसा तो मैं नहीं सारा को कहूँगा, लेकिन वो सिख भी नहीं हैं। और अगर आप सिक्खी लहर पे चलते, बाबा नानक जी की सिक्खी लहर पे चलते, तो आज जो था सारी दुनिया के अंदर सिख राज होना था, क्योंकि वो फ़िलासफ़ी कुछ और है। अभी भी मैं बोलता हूँ कि ये जो है सिख राज कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब जी में सब कुछ दिया हुआ है और ये जो है कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल मैं देखता हूँ कि वो आदमी लेके तलवार नंगी करके मार देंगे, काट देंगे, एक छोटी सी बात होगी कोई उसका सुनना नहीं है, कोई दलील और अपील नहीं है, और लेके हंगामा करना शुरू कर देंगे। और वो उसका असर क्या होगा, जो दूसरे लोगों पे असर क्या पड़ता है, उसका बहुत बुरा असर पड़ता है उसका। अगर आप नंगी तलवारें लेके किसी बात, छोटी सी बात पे नंगी तलवारें लेके आप बाज़ार में घूम जाते हो, ठीक है, आपके रिस्पेक्ट करते हैं लोग या डर के मारे वो छुप जाते हैं, लेकिन बाद में तो सोचेंगे यार कैसे आदमी है ये। और उसका आप तो करके तलवार नंगी बाज़ार में घूमे, लेकिन उसका प्रभाव पूरी कौम पे पड़ता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि ये जो मसला 84 वाला हुआ और उसके बाद भी हुआ थोड़ा बहुत, इसमें हमारी बहुत कमज़ोरियाँ थी हमारी। और कभी भी मैं एलानिया तौर पे बताता हूँ, चाहे ये किसी को बुरा भी लगे, वैसे तो कहते हैं कि राज जो है वो लिया जाता है, कोई देता नहीं है। लेकिन जो इस आजकल का ज़माना है इसमें वो कहावत जो है पूरी तरह से खरी नहीं उतरती। आप अच्छी तरह से अपना जीवन सिक्खी के मुताबिक बनाइए, खालसे के मुताबिक बनाइए, आप लोग आपके साथ लगेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे। लेकिन आप ज़बरदस्ती तलवार के बल पे करें तो आप में और जो पुराने जो लोग थे उनमें क्या फ़र्क रह गया। अगर आप किसी को लालच दे के परिवर्तन सोचना है कि आपके साथ खालसा कोई रल जाएगा, सिख बन जाएगा, तो आप में और दूसरों में क्या फ़र्क रह गया, कोई फ़र्क नहीं आप में। इसलिए ये मेरी बात को समझिए। ठीक है, कुछ लोग नाराज़ होंगे इसमें, मुझे कोई चिंता नहीं ऐसी, तो और भी आगे हम बात करते रहेंगे। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।